लेकिन स्टूडेंट आज का हमारा एक पहला क्वेश्चन है कि एक ही कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है। एक ही कार्य करने की क्षमता किससे दुगनी है? बी से। मैं बी को मान लेता हूँ कितना? 1। तो ए उससे दुगनी तेजी से काम करता है, ये बोला गया है। तो ये हमारी क्या होगी? वर्क एफिशिएंसी। एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। टोटल एक दिन में काम कितना हुआ? 3 यूनिट टोटल काम होता है। उसने बोला है यदि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं निकाल लूंगा यहाँ से टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा हमारा? एक दिन में कितना काम हुआ? 3 यूनिट एक दिन के अंदर काम होता है। और ये काम पूरा कितने दिन में हुआ? 20 दिन के अंदर। तो टोटल काम कितना होगा? 60 यूनिट टोटल काम होगा। आपसे पूछा गया ए उस काम को कितने दिन में करेगा। एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। तो इस 60 यूनिट को काम को करने में ए को कितना समय लगेगा? 30 दिन का समय लगेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है? 60 यूनिट है। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो इसे करने में कितने दिन लेगा? 60 दिन का समय लेगा। ये हमारा आंसर होगा। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ए कितने दिन में करेगा या बी कितने दिन में करेगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है कि एक ही कार्य करने की क्षमता बी से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। मैं बी को कितना मान लेता हूँ? 1। और ए की कितनी होगी? 3 गुनी होगी। ये हमारी वर्क इफिशियंसी है, मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। टोटल एक दिन में कितना काम होगा? 4 यूनिट। उसने बोला दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल लूँगा। टोटल वर्क, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 यूनिट। 10 दिन में कितना काम करेंगे? टोटल 40 यूनिट का टोटल काम होगा 10 दिन के अंदर। काम टोटल कितना है? 40 यूनिट। अब उसने बोला है ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, इस 40 यूनिट वर्क को। तो टोटल वर्क 40 यूनिट है और एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो इसे करने में कितना समय लेगा? वो 13 सही 1/3 दिन का समय लेगा। ये हमारा आंसर होगा। चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन को किस तरह पूछ सकता है? ये ऐसे भी पूछ सकता है कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 50% अधिक है। इस बार क्या बोला है कि ए की जो कार्य क्षमता है किससे 50% अधिक है? बी से। तो मैं बी को मान लूँगा 100% और ए की उससे 50% अधिक है। इसमें 50 जोड़ दूंगा, वो कितना होगा? 150। अब मैं पहले इन्हें काट लेता हूँ। ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा काटने के बाद। 50 से मैंने इन्हें काट लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितना होगा एक दिन के अंदर? 5 यूनिट टोटल काम होगा। फिर वही उसने बोला है दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं। हम पहले देख लेते हैं टोटल वर्क कितना आएगा। टोटल वर्क जब दोनों एक दिन में कितना काम कर पाते हैं? 5 यूनिट। तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? 5 की मल्टीप्लाई 10 में कर दो, ये आ जाएगा 50 यूनिट। ये टोटल वर्क होगा 50 यूनिट का। अब उसने आपसे पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। कौन से काम को? जो काम हुआ है 50 यूनिट। तो बी की बात की है उसने। तो टोटल 50 यूनिट का वर्क है और बी कितना कर पाता है? 2 यूनिट कर पाता है एक दिन में। तो कितने दिन में करेगा? वो 25 दिन में इस काम को कर लेगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब उसी क्वेश्चन के आगे वो कुछ चीज़ें चेंज कर सकता है। वो चेंज क्या किया ये देख लेते हैं। उसने कहा ए की कार्य करने की क्षमता बी से 50% अधिक है और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 10 दिन में कर लेते हैं। इस बार आपसे पूछा है कि तो बी अकेला इसी काम के 2/5 भाग को कितने दिन में करेगा। तो आपसे गिवन क्या दे रखा है कि ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। मतलब मैं बी मान लेता हूँ बी 100% और ए को मान लेता हूँ उससे 50% ज़्यादा। तो कितना होगा? 150। अब मैं इसे काट लेता हूँ। मैंने 0 से 0 काट ली, फिर 5 से काट लूँगा। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। ये इनकी वर्क इफिशियंसी आ गई। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितना हुआ? 5 यूनिट काम हुआ एक दिन के अंदर। बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 10 दिन के अंदर। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल लूँगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा? एक दिन में 5 यूनिट काम हुआ, 10 दिन में कितना काम होगा?
50 यूनिट काम होगा। ये टोटल वर्क आया हमारा 50 यूनिट। आपसे पूछा गया है कि बी अकेला इसी काम के 2/5 भाग को, हमें काम कितना कराना है, इसी काम का 2/5 भाग कराना है। कितना कराना है, इससे मैं काट लूँगा, ये 10 आ जाएगा। टोटल कितना होगा, हमें 20 यूनिट काम कराना है बस सिर्फ। और ये 20 यूनिट काम किससे कराना है, हमें बी से कराना है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो बी उसे करने में कितने दिन लेगा, मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा। बी भी उसे करने में 10 दिन लेगा। तो बी उसे करने में कितना दिन लेगा, 10 दिन। किस काम को, 2/5 भाग को, काम के 2/5 भाग को करने में भी 10 दिन लेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब चलिएगा, हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है। दिया गया है कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है तथा किसी काम को ए को पूरा करने में बी से 20 दिन का कम समय लगता है। तो हम पहले लिख लेते हैं ए की कार्य क्षमता किससे, बी से दुगनी है। मैं बी को मान लेता हूँ ए, और ए कितना होगा, 2 होगा। ये वर्क का रेशियो होगा। इस बार आपसे को क्वेश्चन में दिया हुआ है ए किसी काम को पूरा करने में बी से 20 दिन का कम समय लेता है। ना तो आपको ये दिया हुआ कि एक दिन में कितना काम, एक दिन में उस काम को कितने दिन में करता है, ना आपको ये दिया हुआ कि बी उस काम को कितने दिन में दिया हुआ करता है। ये दिया हुआ है कि ए बी से 20 दिन का कम समय लेता है। ए बी से 20 दिन का कम समय लेता है, तो ये टाइम का डिफरेंस होगा। तो वर्क का जो रेशियो होगा, वर्क का रेशियो कितना है, 2:1। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उसके उल्टा होगा। इसका ये मतलब हुआ ए उस काम को करने में 1 यूनिट का समय लेता है और बी उस काम को करने में 2 यूनिट का समय लेता है। अब उसने बोला ए को बी से 20 दिन कम लगते हैं। हमारे अकॉर्डिंग ए को कितने दिन कम लग रहे हैं, 1 यूनिट। उसने बोला 20 दिन कम लगते हैं। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, 20 के बराबर आ जाएगी। अगर आपसे पूछे ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इस 20 की मल्टीप्लाई इस 1 में कर दो, तो कितना होगा, 20 दिन में। ए उसे कितने दिन में करेगा, 20 दिन के अंदर। आपसे पूछा जाए बी उसे कितने दिन में करेगा, तो इस 20 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, कितना होगा, 40 दिन। ए अकेला करेगा उसे 20 दिन के अंदर, बी अकेला करेगा 40 दिन के अंदर। आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसके बाद क्या करना होगा, मैं एलसीएम लूंगा उनका, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। मैंने आपको बताया है पहले भी एलसीएम कैसे लिया जाता है। मैं बड़ी संख्या को देखता हूँ, अगर ये छोटी संख्या से कट रही है तो ये इसका एलसीएम माना जाएगा। तो एलसीएम कितना है, 40। ये टोटल वर्क आया, 20 दूनी 40 और 40 एकम 40। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क है 40 यूनिट, और एक दिन में कितना काम होता है, 3 यूनिट होता है टोटल। तो ये कितना, 13 सही 1/3 दिन का समय लेंगे दोनों मिलकर उस काम को करने में। ये हमारा आंसर होगा। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमारा ये 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन किसकी क्वेश्चन की तरह है, ये 5 क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। हम दोबारा पढ़ लेते हैं इसे। देखो, ए की कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है। तो ए की कार्य करने की क्षमता किससे, 20 से 3 गुनी है। तो बी में मान लेता हूँ 1, और ए कितना होगा, 3 यूनिट होगा। फिर क्वेश्चन में दिया है तथा किसी काम को ए पूरा करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है। ए 10 दिन कम समय ले रहा है किससे, बी से। तो ये वर्क का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी के उल्टा होगा। ये 1 और 3 का रेशियो आ जाएगा। मैंने रेशियो को चेंज कर दिया। इसका मतलब ए उस काम को 1 यूनिट समय लेता है और बी करने में कितना समय लेता है, 3 यूनिट। तो कितना कम समय लेता है ए बी से, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना ले रहा है, 2 यूनिट का कम समय ले रहा है। उसने बोला है 10 दिन का कम समय लेता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू बराबर किसके, 10 के, और 1 यूनिट की वैल्यू बराबर किसके आ जाएगी, 10 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी 5 के। अब आपसे पूछे कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इस 5 की मल्टीप्लाई इस 1 में कर दो, 1 × 5, 5 दिन में करेगा। पूछे बी उस काम को कितने दिन में करेगा, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 3 में कर दो। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी करेगा 15 दिन के अंदर। ठीक है, ए करेगा 5 दिन में और बी करेगा 15 दिन के अंदर। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मैं इसका एलसीएम लूंगा। और एलसीएम कैसे लिया जाएगा, मैंने अभी आपको बोला है जो बड़ी संख्या होगी
उससे देखो वो छोटी संख्या से कट रही है या नहीं कट रही। 15 5 से कट जाता है तो हमारा एलसीएम कितना होगा 15। 5 से मैं से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 3, और 15 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपसे पूछ यूनिट और बी कितना कर रहा है 1 यूनिट काम कर रहा है, तो ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमारा टोटल वर्क कितना है, ये 15 यूनिट हमारा टोटल वर्क है, और ए और बी कितना करते हैं एक दिन के अंदर 4 यूनिट वर्क कर पाते हैं। तो इसे करने में कितने दिन लेंगे 4 तिये 12, 3 सही 3/4 दिन का समय लेंगे वो दोनों मिलके। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया ए किसी काम का 1/5 ए किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में करता है 5 दिन में। बोला गया आगे बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। पूछा क्या गया आपसे, पूछा ये गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बोला गया आपसे कि ए करता है 1/3 भाग कितने दिन के अंदर 5 दिन के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा ए उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 15। मतलब ये हुआ कि ए उस पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा 15 दिन का समय लेगा। आगे आपसे बोला गया बी उसी काम का 2/5 भाग, कितना भाग 2/5 भाग कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है। मैं बराबर में इसे काट सकता हूँ ऐसे, मैंने इसे 2 से काट लिया 5 आया, इस 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दी क्रॉस, कितना हुआ 25। तो बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में कर पा रहा है बी उस काम को। हमसे पूछा गया है कि ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। बड़ी संख्या में तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक कि वो छोटी संख्या से ना कट जाए। 25 दूनी 50, 50 15 से नहीं कटता, 25 दिया 75, 75 क्या होता है 15 से कट जाता है। ये हमारा टोटल वर्क आया है। तो 15 से मैं से काटूंगा 15 5 75, 25 से काटूंगा 25 दिया 75। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है कि दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है 75 यूनिट, और दोनों एक दिन में कितना काम कर पाते हैं 8 काम कर लेते हैं दोनों एक दिन में। तो ये हो जाएगा 8 × 72, 9 सही 3/8 दिन। तो ए बी उसे कितने दिन में करेंगे 9 सही 3/8 दिन में दोनों मिलकर करेंगे उस काम को। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए।